अध्याय 1 भाषा। बच्चों, दैनिक जीवन में हमें अपनी बात दूसरों को समझानी पड़ती है व दूसरों की बात समझनी पड़ती है। जैसे माँ, अभी उठो, ब्रश करके नहाओ। अभी, अभी उठता हूँ। बेटा, देर हो रही है, 6:30 बज चुके हैं। क्या, 6:30? हाँ बेटा। आपने देखा कि ऊपर दिए गए चित्र में माँ अपने मन की बात कहकर अवी को जगा रही है और अवी माँ की बात सुनकर जवाब दे रहा है। यह सब क्या है? यह सब बात करने या अपने मन की बात कहने का तरीका है। इसी को भाषा कहते हैं। अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। रमन पत्र लिख रहा है। यह मार्ग रेलवे स्टेशन को जाता है। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए पहले चित्र में दादाजी अखबार में छपी या लिखी खबरें पढ़ रहे हैं। दूसरे चित्र में रमन अपने मन की बात पत्र में लिख रहा है। तीसरे चित्र में एक यात्री मार्ग में लगे बोर्ड पर लिखे निर्देश को पढ़कर रेलवे स्टेशन को जा रहा है। अब यहाँ पर बात को लिखकर समझाया अथवा प्रकट किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बात बोलकर व लिखकर समझाई जा सके वह भाषा का ही रूप होती है। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के रूप। भाषा दो रूपों में पाई जाती है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा, मुख से जो कुछ बोला तथा कानों से सुना जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें जब भी अपनी बात किसी को बतानी होती है या किसी की बात सुननी समझनी होती है तो हम भाषा का ही सहारा लेते हैं। सुबह से रात तक हम बोलने अथवा लिखने में भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फ्रेंच आदि। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे भाषा राज्य। हिंदी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। पंजाबी पंजाब, गुजराती गुजरात, तमिल तमिलनाडु, मराठी महाराष्ट्र,